यह उन दिनों की बात है जब बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे भिक्षुओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। वे किसी के भी घर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते थे। यह नियम स्वयं बुद्ध ने बनाया था। उद्देश्य यह था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ न हो। बुद्ध और उनके भिक्षु जब भी यात्रा पर निकलते थे, वे रास्ते में आने वाले गरीबों के घर में ही शरण लेते थे और वे इन घरों में अधिकतम 3 दिन तक ही रुक सकते थे। 3 दिनों के बाद उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। एक दिन वे ऐसे ही एक गांव में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वेश्या ने अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया। वह बहुत ही खूबसूरत युवती थी। आनंद ने उसे कहा कि वह उसके घर पर रह सकता है, पर उसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से अनुमति लेनी होगी? युवती ने पूछा। मैं जानता हूँ कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे, पर उनसे पूछने का एक रिवाज है। ऐसा जवाब देकर आनंद बुद्ध के पास पहुँच गया। हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह स्त्री एक वेश्या है। क्या मैं उसके आमंत्रण को स्वीकार कर सकता हूँ? आनंद ने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके आमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और आराम से उसके घर में रहो। बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को गवारा न हुई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा, आप आनंद को एक वेश्या के घर में कैसे भेज सकते हैं? ये भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया, तुम लोग थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हें 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वेश्या के घर रहने चले गया और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध के कानों में डालने लगे। बुद्ध शालीनता लिए मुस्कुराते हुए चुप रहे। पहले दिन वेश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज़ आई। यह बहुत नई बात नहीं थी। एक भिक्षु को वेश्या के साथ यूं ही गाना गाना। शिष्यों ने कहा, बस यह तो अब गया। पर दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की भी आवाज़ आने लगी। अब सारे शिष्य एक ही स्वर में कहने लगे, अब तो यह पक्का ही गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका यह अनुमान था कि आनंद इतनी मौज में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। अगले दिन सभी भिक्षुओं कानाफूसी के बीच चौक पर जमा हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा, परंतु सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षु के रूप में धरे हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते रहे, जबकि बाकी विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुओं को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आप चरित्र बलवान हैं तो आपका भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षुकी बनी महिला का स्वागत किया और सभी लोगों को आगे यात्रा में निकल पड़े। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हमें किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बन सकते। यह बहुत मज़ेदार बात है कि खोट तो हमारे अपने दिल में ही होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखेंगे
तो दुनिया में हमें साफ नज़र आएगी। किसी किताब को कभी उसके कवर से ना अंकित कीजिए। इस बात को समझ लें कि हम अगर पारदर्शी जीवन जिएं तो हमें किसी कवर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।